अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर आपको दिली ईद मुबारक। उम्मीद है एंजॉय किए होंगे बहुत सारे खाने गोश्त के और उससे रिलेटेड, और उम्मीद है आपकी सेहत भी बराबर रही होगी। ज़्यादा खाना जैसे पहले भी ईद के मौके भी कहा, तो उससे पहले भी कहते हैं कि ज़रा थोड़ा होल्ड कर ले। और दूसरा सबसे अहम ऐलान और सबसे ज़रूरी चीज़, ये फ्रीज़रों में जो आपने गोश्त रखा है इसको खुदा के वास्ते रखें अपने लिए, लेकिन बांट दे यार। ये फ्रीज़रों को भरने में अभी भी ईद से पहले देखा तो फिर वही हर साल होता है कि आपके फ्रीज़र की जो सेल है नंबर 1 हो जाती है। पता नहीं क्यों लोग पूरी गाय पूरे बकरे रख लेते हैं। इसका जो मकसद है इस कुर्बानी का वो जहन में रखिए। अगर नहीं पता था तो अब पता कर लीजिए और बांट दीजिए। इतना अर्सा गोश्त रखना वैसे भी शरण भी ठीक नहीं है और सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। एनीवेज, आज का हमारा बड़ा स्पेशल वीक स्टार्ट हो रहा है और वह है बलूचिस्तान का फूड। और बलूचिस्तान के हवाले से पहले आपको थोड़ी सी फीडबैक देंगे, फिर डिशेस की तरफ आएंगे। बलूचिस्तान कराची से शुरू होता है, हब के इलाके से, और फिर जहाँ मेरा गांव है वहाँ पे ख़त्म होता है जोब। ये फिर वहाँ से केपी शुरू हो जाता है, लेफ़्ट को इसके ईरान और उसके बाद अफ़गानिस्तान। और बलूचिस्तान हब से लेके मस्तूम और कोयटा तक का इलाका, ये लेफ़्ट का पूरा इलाका, ये सारा बलोच आबादी है हमारी। और उसमें से कुछ हम भी रहते हैं पठान पश्तो स्पीकिंग। कोयटा से आगे ऑनवर्ड्स, और राइट पे फिर आपके सारा दिराबुख्ती, रखनी, बारखान का ये पूरा एरिया आता है। लेकिन ये दोनों कौमें माशाल्लाह बड़े अरसे से एक साथ रह रही हैं और पैदा ही हुए हैं, और यहीं पे हमारा आबाई सारे गांव हैं। हब से स्टार्ट होता है सारा इलाका, और खाने इनके बड़े ज़बरदस्त। मैंने आपको पहले भी शायद ईद से पहले बता रहा था कि शोज़ में कि यहाँ पे वसाइल की बहुत कमी थी, है, और अल्लाह करे ना रहे, लेकिन पता नहीं कब ख़त्म होगी। चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से उनकी रेसिपीज़ भी आप देखेंगे तो बड़ी सिंपल हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। अब थोड़ा करके थोड़ी बहुत चीज़ों को चेंज किया गया है, लेकिन ओरिजिनल रेसिपीज़ वो बहुत मज़े की हैं, बहुत डिफरेंट और बहुत ही शानदार। तो आज की प्रोग्राम में हम स्टार्ट करेंगे हमारी बलूचिस्तान की सबसे ज़्यादा जो मशहूर तरीन डिश है वो है सज्जी। और अगर आप कभी कोयटा गए हैं तो कोयटा में जो मेरा सबसे फेवरेट है वो लेडी सज्जी हाउस, बेहतरीन, जिना रोड पे, और सबसे पुराना, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। और एक टाइम में मैंने वहाँ पे जाके इंटरव्यू भी किया था। बहुत माशाल्लाह क्या शानदार काम करते हैं। ये डिश जो सज्जी है ये आमतौर पे दिराबुख्ती और इन इलाकों में ज़्यादा मशहूर है, लेकिन पूरे बलूचिस्तान में बनाई जाती है और बड़े शौक़ से। बड़ी मज़े की डिश है। घर में कैसे बनाएं इसकी एक जुगाड़ आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए आपको, अच्छा, ये आमतौर पे मटन के साथ बनती है जो सबसे मज़े की मुझे लगती है, लेकिन चिकन की भी बहुत कॉमन है। और चिकन की सज्जी अगर आप वहाँ से लेंगे तो पूरे चिकन बमाए खाल, ये पूरी सज्जी को एक डंडे में लगा के और आग के सामने बनता है। 2 से 3 घंटा इसको लगता है, बहुत धीमी आंच पे इसको आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करते रहते हैं। लेकिन चूँकि घर में आप इसको बना रहे हैं तो हमने थोड़ा सा इसके साथ जुगाड़ की है, यानी ऐसे किया है कि जिसको आप अवन में भी आसानी से बना सकें। अवन के अलावा फ्राई पैन वगैरह में नहीं बन सकती, अवन इसके लिए मस्ट है। अच्छा, धीमी आंच 50 डिग्री आप देख रहे हैं अवन में, ये हमने इसको मेंटेन किया हुआ है। इसमें 2 से 3 घंटा डिपेंडिंग ऑन द चिकन साइज़। ये जो चिकन है ये मेरे हिसाब से 3 साढ़े 3 घंटे में पकेगा। सो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपने पूरा चिकन लिया, खाल वाला चिकन इसमें चाहिए, और इसको यहाँ पे लेंथ से लेके यहाँ पे इसको आपने काटना है। देखिए ये सिंपल, इसको आपने, इसको बटरफ्लाई कटिंग बोलते हैं। इसको खोल के आपने ऐसे कर दिया बस। ये देखिए, ये एक दफ़ा यहाँ से हड्डी जो है, यानी इसको आप चिकन ऐसे रखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और इसको प्रेस किया थोड़ा सा। इसके बाद मैंने यहाँ पे बॉल ले लिया है, इसमें तकरीबन 1-1.5 खाने के चम्मच नमक शामिल करूँगा, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और इस मिक्स में आपने इसको कोई 1 घंटा 1.5 घंटा रखना है बस। इससे गोश्त नरम भी हो जाएगा, इसमें नमक भी गोश्त में अंदर तक चला जाएगा। सो सबसे अहम काम, पूरा चिकन, ये तकरीबन किलो सवा किलो के लगभग चिकन है, खाल वाला। लेकिन ये हमने पूरा चिकन इसमें रख दिया और इसको आप छोड़ दीजिए तकरीबन 1-1.5 घंटा। उसमें चिकन में नमक भी चला जाएगा, और फिर ये इसको हम निकाल लेंगे। फिर इसका पकाने का तरीका आपको बताएंगे। आमतौर पर बाज़ार में आप लेते हैं तो चिकन पूरा इस तरह खुला हुआ नहीं होता। मैंने अवन के हिसाब से इसको सेट किया है ताकि हमारे अवन में ये प्रॉपर तरीके से पक सके, अंदर तक पक सके। और कुकिंग टाइम इसका मैंने आपको बताया, धीमी आंच। शुरू में इसको 50 पे बेक करेंगे तकरीबन कोई घंटा, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता करके टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 100 पे लेके जाएंगे, 125, बस मैक्सिमम 125 तक रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जहन में रखिएगा 2 से 3 घंटा जितनी देर इसको सज्जी पे लगे हुए, लकड़ी पे, आग पे, हाँ टेस्ट इसका बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि लकड़ी की आग पे जो उसका जायका आता है वो आप मैच नहीं कर सकते, लेकिन करीब तरीन वो टेक्सचर वही आ जाएगा। और धीमी आंच पे अवन में आपके
शुरू में इसको हम घंटा 50 डिग्री बनाएंगे, फिर 75, 80, 100, 125 बस, यानी मीडियम हॉट ओवन भी नहीं है, मीडियम ओवन है। और अभी तो बिल्कुल लो ओवन है, ये बिल्कुल धीमी आंच है। ये जिस तरह सज्जी उस तरह पकती है, बिल्कुल हम वही टेम्परेचर उसको दे रहे हैं ताकि उस दौरान ये गोश्त बिल्कुल ड्राई हो जाता है और बिल्कुल ऊपर से जो इसकी स्किन है ये कड़क पापड़ जैसी हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं इसके सज्जी के मसाले की तरफ। ज़हन में रखिएगा ये नमकीन रेसिपी है, इसमें मिर्च मसाले नहीं होते, इसके ऊपर एक मसाला डाला जाता है, बाकी ये बिल्कुल सादा होता है। मसाला डाला जाता है, मसाले के अज्जा आपको बताते हैं और फिर मसाला बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लूँगा ज़ीरा 2 खाने के चम्मच साबुत है, धनिया 2 खाने के चम्मच, साथ में टाटरी डल रही है बिल्कुल थोड़ी सी, 1/3 चम्मच लिखा हुआ है, ये आपको दिखाते हैं। देखिए ये बस, इससे ज़्यादा अगर डाल दी बहुत खट्टा हो जाएगा, तो जहन में रखिएगा इससे ज़्यादा ना हो। उसके बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं काली मिर्च 1 खाने का चम्मच और साथ में इसमें नमक शामिल कर रहे हैं 1 चाय का चम्मच। ये इसका सज्जी मसाला है। सज्जी जैसी तैयार होकर निकलेगी इसके ऊपर हल्का हल्का सा छिड़का जाएगा एंड इट कम आउट अमेजिंग। इसको किया बंद। कोशिश करेंगे तकरीबन फाइन पाउडर जो है थोड़ा दरदरा रहेगा लेकिन ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और ये जैसी सब्जी तैयार होगी जहन में रखिएगा। अब यहाँ पे कराची में नहीं खाई है, एक आध जगह सब्जी मिर्च मसालों के साथ है, अप टू यू, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि इसको आप फीका इस तरीके से खाएंगे, लेकिन ये ओरिजिनल टेस्ट जो है वो इसका है। सिंपल आपने इसको नमक मिले पानी में एक घंटा 1.5 घंटा भिगो के रखा हुआ है। खाल वाली मुर्गी है और इसको हमने बटरफ्लाई यानी इस तरह खोल दिया है ताकि इसको पकाने में आसानी हो। जहन में रखिएगा बाज़ार में जो सब्जी मिलती है वो साबुत सब्जी होती है, लेकिन खाल वाली मस्ट है। उसकी वजह ये है कि खाल की वजह से इसमें जो थोड़ी चर्बी है उससे ये गोश्त जो है क्रिस्पी क्रंची बनेगा। और अदरवाइज़ ये मटन की बनती है, मटन की रान या मटन की पुट के जो गोश्त होता है, मुझे जो ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है वो पुट का गोश्त, लेकिन रान भी बनती है। सो सबसे पहले इसको हमने भिगो के रखा हुआ है और मैं मसाला बना रहा हूँ। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, फिर इसको हम रख देंगे ओवन में बेक करने। और एक बहुत ही मज़े का ये कोस्टल हाईवे जो है मकरान पंजगूर ख़ास तौर पे, इसका एक हलवा है जिसका नाम है मदर, वो बनाएंगे, कहीं नहीं जाएगा। बी राइट बैक। बलोची सज्जी अज्जा, साबित चिकन खाल के साथ 1 अदद, नमक 1 खाने का चमचा। सज्जी मसाले के लिए ज़ीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, टाटरी 1/3 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। हमारा बलूचिस्तान फूड वीक स्टार्ट हो गया और काफ़ी सारी डिटेल दूंगा। आमतौर पर पंजाब, केपी और सिंध के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, बलूचिस्तान के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है। बहुत डिटेल के साथ आपसे गुफ्तगू भी इस बारे में करेंगे। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और सारे सूबे एक जैसे हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा करीब है और इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे। इसके खाने कहाँ से, इसकी ट्रेडिशन क्या है। बड़े यूनिक किस्म के खाने हैं जो आमतौर पे पूरे पाकिस्तान के खाने और इनके खानों की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, इसका बनाने का तरीका। और सबसे अच्छी और ख़ास बात ये कि कम से कम अज्जा के साथ बेहतरीन डिशेस बनाई जाती हैं। इनके पकाने के मेथड बड़ी यूनिक है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हम बना रहे हैं सज्जी, इसको बलोची सज्जी बोलते हैं। सज्जी होती है भाई, बलोची है, और कोई तो ऐसा जगह नहीं है जहाँ की बनती हो। मसाले वगैरह आप इसमें शामिल कर सकते हैं, हम आपको ओरिजिनल मेथड बता रहे हैं। आधा 1-1.5 घंटे के हमने पूरी मुर्गी लेके, खाल वाली, किलो 1.25 किलो वाली, इसको हमने 1-1.5 खाने के चम्मच नमक में भिगो के रखा हुआ है। एक काम आपने ये करना है, इसके बाद आपने मुर्गी निकालनी है, लेकिन उससे पहले हमने इसको थोड़ा सा ड्राई करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टिश्यू रख दूँगा, उसको हमने बिल्कुल सुखाना है। और ये मैंने एक अवन की ग्रिल भी यहाँ पे निकाल के रखी हुई है, ये भी आपको बताते हैं क्या करना है। सबसे पहले मुर्गी ली और यहाँ पे जितना पानी निकाल सकते निकाल ले। इसके बाद यहाँ पे आ गई, इसको ड्राई करेंगे, फिर इसकी बेकिंग स्टार्ट होगी। जहन में रखिएगा ये तकरीबन कम व बेश 3-3.5 घंटे ये अवन में बेक होगा। कुछ भी आपने नहीं करना है, आपने सिंपली इसको अवन में रख देना है। और अवन में कैसे रखेंगे, अवन में हम इसको इस तरह रखेंगे। ये पूरी मुर्गी ली और ये बटरफ्लाई कटिंग है, ये आपने सिंपली इसको इस तरीके से रखना है। उसकी वजह यह है कि जब इसको हम बेक कर रहे होंगे तो ये जो खाल की चिकनाई है ये इसके अंदर रहेगी, ये ड्राई होने से बचे, बहुत ड्राई नहीं होगा और ये क्रिस्पी होती जाएगी। इसकी खाल हमने नीचे साइड पे नहीं रखनी, ऊपरी साइड पे ही रखनी है। ये हमने सेंटर में रखा है इसको ग्रिल के, और इसके बाद ये चला गया ओवन में, ये आ गया सिंपल, ये सिंपल चिकन गया।
और नीचे मैंने एक ट्रे रखी हुई है। उसकी वजह ये है कि हमारा ओवन गंदा ना हो, इसमें कोई थोड़ा बहुत पानी टपकेगा, हल्का ज़्यादा नहीं टपकेगा, थोड़ा बहुत, लेकिन इसको हमने यहाँ पे रखना है। 50 डिग्री पे रखा हुआ है शुरू में। ये थोड़ा सा ज़रा ड्राई होना शुरू हो जाएगा। हम इसको कोशिश कर रहे हैं वही माहौल दें जो हम आमतौर पे जो सब्जी इस तरह पकती है इसके और सब्जी जो लकड़ी की आग पे पकती है उसका जायके में बहुत फ़र्क है। लेकिन हम घर में चाह रहे हैं कि ये सब्जी की जो डिश है घर में बेहतरीन तरीके से बने, सब लोग बनाएं और इसको एंजॉय करें। सो हमने इसको बेकिंग पे रख दिया। ये 3-3 घंटे 3.5 घंटे भी डिपेंड करता है। जब आप ये बनेगी और पक के निकलेगी फिर मैं आपको काट के दिखाऊंगा, फिर आपको आइडिया होगा किस तरीके से बनेगी। और इसका एक जो मसाला बड़ा बेहतरीन वो ये है, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा 2-2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और टाटरी इसमें 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा बिल्कुल हल्की सी खटास इसमें चाहिए। ये मसाला जब सब्ज़ी तैयार हो जाएगी इसके ऊपर छिड़का जाएगा। ये हमारी टिपिकल बेसिक सब्ज़ी। मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान के खाने सिंपल हैं, अज्जा कम इस्तेमाल होते हैं लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन। अब आ जाते हैं हमारे एक मज़ेदार हलवे की तरफ और उसके लिए हाथ अच्छी तरीके से पहले धो लेता हूँ। बलूचिस्तान में कुछ हिस्सों में, और ये आप देखिएगा कि अभी जिस जगह की डिश है पंजगूर बेसिकली नाम जो पड़ा है ये 5 कब्रें, गोर कब्र को कहते हैं 5, यानी यहाँ पे कहते हैं कि जी सूफिया कराम थे 5 लोग और इनकी कब्रें यहाँ पे 3 अभी तक दरियाफ्त हो चुकी हैं, 2 बाकी हैं। तो इस इलाके का नाम पंजगूर, इस वजह से यहाँ पे खजूर सबसे मशहूर है। और बहुत सारे इलाके जो पूरा कोस्टल हाईवे मकरान हाईवे है, ये मकरान डिवीज़न कहलाता है, इसमें ये इलाके आते हैं। पंजूर है, तुरबत है, पसनी है, ग्वादर है, खैर ये सारे इलाके। ये वहाँ का हलवा और बड़ी सिंपल रेसिपी और बनाने में बहुत आसान, चूँकि वहाँ का ट्रेडिशनल यानी खजूर वहाँ बहुत ज़्यादा उगती है। आधा किलो हमने खजूर ले ली, ये आ गई, इसमें गुठली निकाल ली है। और साथ में हमने इसमें लाल आटा शामिल करना है जिसकी मिक़दार आधा कप। सो सबसे पहला काम तो अपने इसमें आटा डाला इस तरीके से और अब इसको हमने गूंदना है खूब ज़्यादा। ये इसका समझने के यही मेन काम है और सिंपल रेसिपी है। ओरिजिनल रेसिपी में इसमें देसी घी पड़ रहा है, सब्ज़ इलायची थोड़ी और आटा और ये खजूर। हमने इसमें थोड़ा सा बादाम पिस्ते वगैरह भी शामिल कर दिया। तो सबसे पहला काम आपने आधे कप आटे के साथ, लाल आटे के साथ और खजूर को, और इसमें गुठलियाँ सारी निकाल लेनी है। इसको खूब अच्छी तरीके से गूंदना है, जितना इसको गूंद सकें। थोड़ा सा अगर सख्त, अब ये खजूर जो इसमें इस्तेमाल होती है जो पंजगूर की वो थोड़ी नरम खजूर है, ये थोड़ी सख्त खजूर आई है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि इसको गूंदने में आसानी हो। ये इसका काम है, थोड़ा सा इसको गूंदेंगे, इसके बाद हमने इसको पकाना है। लेकिन यहाँ पे जो ये गूंदे का काम है ये मेन है। सो इसको आपने खूब अच्छी तरीके से, इसमें आटा इसी स्टेज पे मिक्स हो जाए। इस हलवे का नाम है मदर और ये बेसिकली खजूर का हलवा है। इसके अलावा एक गुड़ का हलवा बनता है बहुत मज़े का, वो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में बनाएंगे। इसके बाद एक बलोची पिज़्ज़ा है, वो बहुत मज़े की डिश है। इसके बाद एक क्या उसको बोलते हैं, मश बट, और ये बेसिकली दलिया है, चावल और माश मूंग की दाल का, और ये बड़ा ज़बरदस्त के साथ मछली फ्राई करके सर्व की जाती है। बड़े ट्रेडिशनल किस्म के खाने आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। इसको ये जहन में रखेगा। मैंने आपको बताया खजूर और ये आटा जो है ये मुकम्मल तौर पे इसमें मिक्स हो जाना चाहिए। सो मेन काम आपने ये करना है बस, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम जब ये कुकिंग होगा तो फिर ये इस तरह इसको मैश नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से इसको आपने यही स्टेज पे खूब अच्छी तरीके से मैश करते जाना है। बस जितना मैश हो गया, बाद में नहीं होगा। सो इसको करते जाएंगे मैश। और जहन में रखिएगा मेरे पास खजूर बहुत ड्राई आई हुई थी। इसमें जो खजूर इस्तेमाल होती है पंजगूर की, वो बहुत नरम खजूर है, बिल्कुल पेस्ट बन जाती है फ़ौरन। ये जो खजूर है थोड़ी सख्त है, मैंने थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया और अब इसको हमने गूंदते जाना है। एक दफ़ा इसको गूंद लिया, फिर इसको हमने देसी घी में फ्राई करना है। सो मेक श्योर कि इसको जितना अच्छी तरीके से यहीं स्टेज पे गूंद सके उतना बेहतर। पानी का थोड़ा थोड़ा छिड़काव मैं इससे कर रहा हूँ कि जो खजूर है थोड़ी सख्त है, लिहाजा थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं। चलिए, इसके साथ साथ एक और डिश आपके साथ शेयर करेंगे, वो बड़ी यूनिक, लांदी बोलते हैं हम इसको, परसंदा कहते हैं। ये इसका ओरिजिन इसी इलाकों में, असल में बहुत सारे इधर के जो खाने हैं आप आगे जाके भी देखेंगे, वो खाने बेसिकली यहाँ पे चूँकि सर्दियाँ बड़ी सख्त पड़ती हैं तो उन सर्द इलाकों में 2-2, 3-3 महीना बर्फ़बारी होती थी, यानी बर्फ़ पड़ी होती थी। लिहाजा ऐसे बहुत सारे खाने हैं जिनको इस सीज़न में लोग सुखा के फिर इस सीज़न में खाते थे, यानी जिसमें लांदी है या परसंदा, ये एयर ड्राइड मीट है
और ये पश्तून इलाकों बलोच इलाकों दोनों में इस्तेमाल होता है। मेरे पास दोनों इलाकों का है। एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने डेरा बुक्ती से भेजा है, वो बड़ा मज़े का है, वो बकरे का है। और हम जो इस्तेमाल करते हैं दुम्बे का, वो भी पकाना दिखाएंगे। एक आपको बनाएंगे इसका सोबत और दूसरा इसका पुलाव बनाएंगे और दाल के साथ भी बनता है। तो इसकी बहुत सारी, एक डिश और है, ब्रेड है, काक, वो भी हम ओवन में बनाएंगे। वो बलोची इलाकों में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। वो रोटी भी ऐसी है कि आप बना के रख लें, 15-15, 20-20 दिन ख़राब नहीं होती। उसके बनाने की टेक्निक ऐसी है। तो ये सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। इसको अच्छी तरीके से पहले गूंद लिया। मैंने आपको बताया कि इसका मेन काम जो है बस ये आटा, लाल आटा और ये जो खजूर है, इसको बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट हो जाना चाहिए। जब तक इसको हम गूंद रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। बलोची सज्जी, अज्जा, साबित चिकन खाल के साथ एक अदद, नमक 1 खाने का चमचा, सज्जी मसाले के लिए ज़ीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, टाटरी 1/3 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक, वेलकम बैक। सज्जी हमने ओवन में रखी हुई है, स्लो हीट पे था। अब मैं इसकी हीट बढ़ा रहा हूँ, तकरीबन कोई घंटा हो गया है, लिहाजा इसको अब तकरीबन मैं 80 डिग्री पे ले जाऊँगा। ये जहन में रखिएगा, शुरू में थोड़ा सा स्लो हीट पे रखिएगा, बाद में आप थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं। मैं इसको अभी 80 पे ले गया हूँ। ये जहन में रखिएगा, 2 से 3 घंटा जिस तरह ओरिजिनल सब्जी बनती है हम कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल वैसी बनाएं, उतना ही टाइम इसको दें ताकि वही जायका हमें मिल सके, वही टेक्सचर मिल सके। इसका गोश्त बहुत ड्राई होता है, बिल्कुल ड्राई होता है, और इसी वजह से कि इसको तकरीबन इतने घंटे पकाया जाता है। और ये धीमी आंच पे पकता रहेगा, ड्राई होगा, ऊपर से जो इसकी स्किन है क्रिस्प क्रंची पापड़ जैसी बन जाएगी। और ये हमारा इसका सब्जी मसाला जो कि सबसे अहम, इसका टेस्ट इसी में 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच इसमें काली मिर्च, 1/4 टीस्पून थोड़ा सा बिल्कुल इसमें टाटरी और 1 चाय का चम्मच नमक। इसको हमने पीस लिया ताज़ा। ये से जैसी सब्जी निकलेगी इसको हम थोड़ा काटेंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर ये मसाला डालेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे जो खजूर के हलवे की तरफ, जिसका नाम है मदर। और ये हमने कढ़ाई ले ली और ये जो खजूर थी इसको हमने, बस मैंने आपको बताया मेन काम जो इसका था वो आटे के साथ इसका गूंदने का था। अब इसमें हम शामिल करेंगे घी। कुछ रेसिपीज़ में 1 कप मैंने भी लिखा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1 कप कुछ ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसमें आधे कप में ही पकाऊंगा। और अब इसकी होगी भुनाई। इसको थोड़ा सा मिक्स किया, साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच बारीक पिसा हुआ सब्ज़ इलायची का पाउडर। और ये देसी घी में बनेगा, बनास्पति बना सकते हैं, लेकिन सही इसका जायका जो है देसी घी में। अब इसकी हमने करनी है भुनाई उस वक्त तक जब तक इसमें ये घी मुकम्मल तौर पे जज़्ब हो जाए। जब जज़्ब हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, उसके बाद फिर हमने इसमें बादाम और पिस्ता शामिल करना है। अगेन नॉट अ मस्ट, ओरिजिनल रेसिपी ये है, सिर्फ खजूर, लाल आटा, देसी घी और सब्ज़ इलायची का पाउडर, बस। इसके बाद सिंपली इसको फ्राई करते जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली समझ लें कि 15 से 20 मिनट इसको लगेंगे। जब ये घी मुकम्मल तौर पे इसमें जज़्ब हो जाएगा, एक दफ़ा जज़्ब हो गया, फिर इसमें हमने बादाम पिस्ता और अखरोट शामिल करके इसको मिक्स करेंगे और डिश में बिछाएंगे। और फिर इसकी क्यूब काट के, जिस तरह आमतौर पे सोन हलवा होता है, बिल्कुल वैसी। लेकिन ये जो काम है, पहले इसको जो जहन में रखेगा, इसका जो खजूर और आटे को मिक्स करने का है, ये बहुत मस्ट है। इसको खूब अच्छी तरीके से ये जो खजूर है ये इसमें खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसको फ्राई करते जाएंगे एंड दैट्स इट। सिंपल रेसिपीज़ हैं। इसमें एक जो गुड़ का हलवा है, बहुत इजी, बड़ा सिंपल है और जायके के हवाले से बेहतरीन। और बहुत सारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ आपके साथ इंशाल्लाह बलूचिस्तान की शेयर करेंगे, जो कि मकरान डिवीज़न में बड़ी अच्छी रेसिपीज़ हैं। इसके अलावा देरा बुक्ती कोयटा की हैं, और इसके अलावा फिर ज़ियारत, किला सैफुल्ला है और चमन मशीन, ये इलाके हैं सारे। यहाँ पे इनका रोस्ट जो आम तौर पे हम लोग सुनते रहते हैं, नमकीन रोस्ट, सबसे मशहूर इनका है और सबसे बेहतरीन। इसकी आपको डिटेल बताएंगे, ख़ास तौर पे जो ट्रेडिशनल इनके खाने, मैंने आपको बताया कि ये लांदी है, या इसके अलावा एक और चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे कल परसों में इंशाल्लाह एपिसोड में। मशकीज़े में लस्सी और मैंने अपने पास रखी हुई है घर में, और ये मशकीज़े में आम तौर पे पानी लेके आपने देखा होगा, इसमें लस्सी बनती है जो कि दुम्बे की स्किन में होती है, और इसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वो आपको इंशाल्लाह लाइव शो में दिखाएंगे। मैंने अपने लिए गांव से मंगाई हुई है, और बस थोड़ा जज्बाती होता हूँ, मुझे वो टेस्ट चाहिए होता है। उसमें मशकीज़े में जो लस्सी बनती है उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग है। इसी मशकीज़े में देसी घी बनता है हमारे इलाके में, वो भी बहुत मज़े का है। वो भी तरीका आपको दिखाएंगे। मशकीज़ा वो जो घी वाला है वो मेरे पास इस वजह से नहीं रखा हुआ इधर कि यहाँ पे कराची में नमी होती है, नमी की वजह से वो एक दफ़ा मैंने मंगवाया था, ख़राब हो गया। तो उसको आपको पूरा मशकीज़े को फ्रिज में रखना पड़ता है, और इतनी जगह नहीं होती फ्रिज में, बड़ा साइज़ का होता है, उसमें घी तैयार होता है देसी घी। वो बहुत ही डिफरेंट तरीका है। लेकिन लस्सी बनाने का जो मशकीज़ा है वो ख़राब नहीं होता,
तो मैं आमतौर पे घर में ये करता हूँ कि उसकी लस्सी उसमें बना के काफ़ी सारी, फिर उसको मैं बोतलों में रख देता हूँ फ्रिज में फिर, लेकिन उसका जायका बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये लीजिए, ये देखें घी अब इसमें काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो गया। आंच आपने कोशिश करना है कि धीमी कुकिंग करें, धीमी आंच पे थोड़ी सी बढ़ाएं फिर वापस कम करें। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना, लेकिन इसको मिक्स करते जाना है इतना कि ये घी जो हमने शामिल किया है, 1 कप लिखा था, मैंने आधा ही शामिल किया, आधा इसमें काफ़ी है। इसको भूनते जाएंगे, बस इसका टेस्ट थोड़ी देर के अंदर अंदर इसमें आ जाएगा। उसके बाद ये आ गया बादाम और पिस्ते और अखरोट, ये आखिर में शामिल करना है। आँच ज़हन में रखिएगा धीमी आँच, या अगर थोड़ा तेज़ लगता जाए तो आप इसको चूल्हे बंद भी करते जाएँ। ये देखिए घी तकरीबन एब्जॉर्ब कर लिया इसने, तो थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। इसके बाद ये 2 चीज़ें शामिल करेंगे और ये हमारा बहुत ही मज़े का खजूर का हलवा हो जाएगा तैयार। ट्रेडिशनल चीज़ें जो वहाँ पे आसानी से उगती है वो इसमें शामिल करते हैं। अच्छा, ये इसमें कुछ लोग थोड़ा सा नमक भी शामिल करते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू। मैंने इस वजह से इसमें नमक शामिल नहीं किया कि आमतौर पे खजूर के हलवे के साथ हमारी जो एसोसिएशन बनी हुई है वो मीठे की है, तो मीठा ही रखा है। लेकिन अगर आप चाहें इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक शामिल कर सकते हैं, बहुत मज़े का बड़ा डिफरेंट टेस्ट आएगा। ये इसको मिक्स करते गए, ये देखें ये सही मानों में पेस्ट बन गया इसका। अब इसमें शामिल कर देते हैं बादाम और ये अखरोट, ये आधा कप शामिल किया है। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि बादाम और अखरोट भी इसके साथ फ्राई होके थोड़ा सा ज़रा क्रिस्पी क्रंची हो जाए। ड्राई फ्रूट में आप कोई सा फ्रूट शामिल कर सकते हैं, ये 2 आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं, इसी वजह से मैं शामिल कर रहा था। पिस्ता भी शामिल कर सकते हैं और काजू भी शामिल कर सकते हैं। ईद के मौके पे भी वैसे भी बहुत मज़े का वो बड़ा हेल्दी हलवा है और नेचुरल है, कोई इसमें चीनी शामिल नहीं है। इसकी जो मिठास है ये सिर्फ़ और सिर्फ खजूर से ही है, लिहाजा खजूर की ग़िज़ाइयत भी आपको मिलेगी। चीनी सेहत के लिए नुकसानदेह है, वो इसमें बिल्कुल नहीं है। सारी की सारी चीज़ें जो इसमें शामिल हैं वो सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। मिक्स करते गए, बस जैसे ही इसमें ड्राई नट्स सारे मिक्स हो जाए और देखें घी सारा ख़त्म हो गया। ये थोड़ा सा आपने मेहनत का काम करना है इसमें, यानी जब इसको बनाएं तो इसकी जो बुनाई है उसमें ये सारा का सारा काम होना है। और ये बुनाई में इसका खुशबू अभी इतनी मज़े की आ रही है खजूर की, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की। सो इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लिया। अब हमने एक डिश ली हुई है जिसमें मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है और हमने ये सारा हलवा इसमें डाल देना है। ये सारा शामिल किया। इसके बाद मैं इसको खूब अच्छी तरीके से प्रेस करूँगा। उसके लिए मैं इस तरह का चम्मच ले लूँगा, ये हलवा इसमें से उतार देते हैं और ये आ जाएगा इधर। इसको बिल्कुल लेवल कर देंगे और ये थोड़ा सा ठंडा होगा। इसके बाद हम इसकी क्यूब बनाने के काबिल हो जाएंगे। ये देखें, ये कोस्टल जो हमारा रीजन है, मकरान डिवीज़न, ये वहाँ की फेमस, यहाँ के हलवे बड़े अच्छे अच्छे हलवे, मैं आपको इंशाल्लाह 3-4 किस्म की रेसिपीज़ हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ लगी। और इसके अलावा इनके यहाँ मछली का रेसिपीज़ बहुत ही शानदार, बड़ी ज़बरदस्त बनाते हैं। फिर ये तो कोस्टल एरियाज़ हैं, फिर जब हम लैंड एरियाज़ की तरफ आएंगे वहाँ पे उनके खाने बड़े ज़बरदस्त, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये नहीं जी, ये हमारा खजूर का हलवा हो गया तैयार। ड्राई नट्स वगैरह डालें इसमें, आप वो 4 मगज़ भी डाल सकते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये इसको हमने फैला दिया और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आते हैं, फिर मेरे हिसाब से सब्जी भी किसी हद तक पहुंच चुकी है, उसको भी निकालेंगे। इसको फ़िलहाल फ्रिज में रखेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। मदर खजूर का हलवा। अज्जा: खजूर आधा किलो, लाल आटा आधा कप, देसी घी 1 कप, इलायची पाउडर 1 खाने का चमचा, अखरोट आधा कप, बादाम आधा कप। वेलकम बैक। हमारा एक तो ये खजूर का हलवा तैयार हो गया। बहुत सिंपल रेसिपीज़, इंग्रेडिएंट बड़े कम। आधा किलो हमने खजूर ली, कोशिश करें ज़रा नरम वाली खजूर हो। ये जो मकरान डिवीज़न है, ख़ासतौर पर पंजगुर, इधर की खजूर बहुत मशहूर है, नरम होती है बिल्कुल। पेस्ट मेरे पास जो आई थी थोड़ी सख्त थी, लेकिन इसको गूंदना सबसे अहम काम। हमने आधा कप लाल आटा लिया, आप मैदे के साथ भी इसको बना सकते हैं, लाल आटे के साथ टेस्ट थोड़ा सा बेहतर आता है कंपैरेटिवली। मेन काम इसमें आपने आटे और खजूर को खूब गूंदना है, जितना गूंद सकते हैं बिल्कुल यकजान हो जाए, यानी इसमें खजूर के बड़े बड़े पीसेस कम से कम आपको नज़र ना आए। इसके बाद गूंदने के बाद आधा कप हमने देसी घी लिया, देसी घी में इसका टेस्ट सही आता है। हमने कढ़ाई में डाल के इसको बहुत धीमी आंच पे भुनाई करनी है, भुनाई कम से कम आधा घंटा करनी है। और वो घी शुरू में आपको नज़र आएगा बिल्कुल अलग अलग, आहिस्ता आहिस्ता करके ये भुनता जाएगा, टेस्ट भी आता जाएगा और इसमें घी भी जज्ब कर लेगा। इसके बाद इसमें हमने 1 टीस्पून बारीक पिसा हुआ सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल किया, थोड़ी सी बुनाई की। आखिर में हमने आधा कप बादाम और अखरोट चॉप किया हुआ वो शामिल कर दिया। तो इसके बाद बुनाई करके इसको हमने ट्रे में बिछा दिया। थोड़ी ठंडी हो जाए, इसकी क्यूब काटेंगे
और फिर बिल्कुल जिस तरह सोना हलवा होता है बिल्कुल इसी तरह इसको सर्व किया जाएगा। साथ में हम बना रहे हैं सज्जी, और सज्जी हम चिकन की बना रहे हैं, और आमतौर पे जो मुझे पसंद है मटन की और वो भी पुट की। अगर कभी आपने सज्जी खानी हो, रान की सज्जी आमतौर पे जाते हैं लोग, लेकिन जो सही मानों में सज्जी का जायका है, कभी आप कोयटा जाएंगे तो कोयटा में आप देखेंगे जिस सज्जी वाले की बात मैं कर रहा हूँ, लेडी सज्जी, उसके पास पुट का गोश्त ज़्यादा पसंद किया जाता है। मुझे ज़्यादा पसंद टेस्ट बलोचियों से, उनसे भी मैंने पूछा था तो उन्होंने भी कहा था कि हमें भी यही पसंद है, टेस्ट बहुत अच्छा इसका आता है। अदरवाइज़ चिकन आसान है और घर में बनाना। जहन में रखें, अगर मटन सज्जी आप बना रहे हैं तो आपको कम से कम 5 घंटे लगेंगे, 5 से 6 घंटे। ये जो सज्जी आप वहाँ देखते हैं कोयटा में भी मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा 2:30 से 3 बजे हम इसको लगाते हैं और 8 बजे तैयार होती है मटन की। और चिकन की सज्जी वो 5 साढ़े 5 बजे लगाते हैं, वो भी 8 साढ़े 8, यानी 3 साढ़े 3 घंटे एक चिकन को, किलो सवा किलो की मुर्गी। और यहाँ पे हमने इसको रखा हुआ था, धीमी आंच रखी हुई थी। मैंने आपको बताया कि पहले 50 डिग्री रखा था, फिर इसको 80 डिग्री पे ले गए। अब इसको मैंने स्पीड अप कर दिया है। मैं आपको इसका थोड़ा सा दिखा भी दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब ये बड़ा क्रिस्पी क्रंची होना शुरू हो गया है, ये देखें। और ये बहुत स्किन इसकी बड़ी माशाल्लाह क्रिस्पी हो गई, और इसकी अब मैंने आंच बढ़ा दी है। इसी कंडीशन में इसको रखना है। जहन में रखिएगा कि स्किन वाली साइड ऊपर रहे ताकि इसकी स्किन के जो भी चिकनाई है वो चिकन से होती हुई जाए। अगर हम स्किन वाली साइड नीचे रखेंगे तो वो फिर चिकन जो है ड्राई बहुत हो जाएगा, जो इसका जो स्किन का जो फैट है वो इसमें रिमूव नहीं आएगा। अब चूँकि चिकन मेरा तकरीबन इसको हो गए 2.5 से पौने 3 घंटे, ये बिल्कुल सही तरीके से क्रिस्पी क्रंची हो गया। अब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैं इसको 200 पे लेके जा चुका हूँ, और 200 पे आराम से ये 5-7 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। फिर इसको निकालेंगे, इसकी बोटी करेंगे। और ये इसका मसाला मेन है जो आपने जहन में रखना है। 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने के चम्मच काली मिर्च, 1/4 टीस्पून टाटरी जिसको सिट्रिक एसिड कहते हैं, और 1 चाय का चम्मच नमक। ये इसका मसाला है जो इसके ऊपर डलता है। कराची में मैंने आपको बताया कि इसमें लाल मिर्चें भी शामिल होती हैं। आमतौर पर बलूचिस्तान के जितने भी खाने, इसमें कहीं भी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं है ओरिजिनली, कहीं भी। हम शुरू से जब हम वहाँ से पले बड़े हैं, यहाँ पे भी रहे हैं, हमारे घर में अभी भी अगर कोई स्पाइसी खाना बनता है तो मैं खाता हूँ, क्योंकि हम लोगों की पैदाइश यहीं पे। बाकी लोग थोड़ा सा मिर्चें हो जाती हैं, शोर शराबा शुरू कर देते हैं। तो बलूचिस्तान के खानों में मिर्चों का इस्तेमाल कम है, केपी के खानों में मिर्चों का इस्तेमाल काफ़ी कम है। सिंध में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पंजाब में, और कराची में सबसे ज़्यादा। लेकिन आप इन सब खानों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल। मैं जब भी कोई रेसिपी शेयर करता हूँ, मेरी ख्वाहिश ये होती है कि कोई ये समझ के यार कि सब्जी तो फीकी है, इसमें मिर्चें नहीं है तो फिर हम नहीं खा सकते, ऐसे कुछ नहीं है। जिस तरह अभी हम लांदी आपके साथ शेयर करेंगे, जो मैंने डिश आपको बताई, सुखाया हुआ गोश्त, एक मिर्चों वाला है, एक बिल्कुल सादा है। हम लोग सादा भी खाते हैं, मिर्चों वाला कम खाते हैं, लेकिन मिर्चों वाला बहुत मज़े का है, तो उसकी भी डिश बनाएंगे साथ में ये भी। लिहाजा जो भी खाना हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें मिर्च मसाले अगर नहीं है तो इट्स नॉट अ मस्ट कि आप लोग इसको ना ट्राई करें। कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है बनाने का, इसको क्रिस्पी क्रंची मीट और स्पाइसी कर दें, इसके साथ चिली सॉस ऊपर डाल दें, नो इशू एट ऑल। लेकिन इन डिशेस को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और उसके साथ अलावा जो हमने खजूर का हलवा बनाया, बहुत सिंपल, मैंने आपको बताया नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें मिठास, चीनी नहीं है। सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद उन मीठों से ज़्यादा है जिनमें चीनी इस्तेमाल होती है। इसमें खजूर की मिठास है और कुछ नहीं, और साथ में थोड़ा सा लाल आटा है, और गूंदना इसका मस्ट है। यही इसकी मेहनत है। आधा घंटा कम से कम इसको खूब गूंदें, इसके बाद आधा घंटा इसकी बुनाई। फिर हलवा सेट हो गया, उसको हमने रख दिया फ्रिज में, थोड़ा सा ज़रा ठंडा हो जाए, फिर इसके हम क्यूब काट के सर्व करेंगे। सज्जी का मैंने आपको बताया इस तरह टेम्परेचर बढ़ा दिया, 200 डिग्री पे लेके चला गया हूँ। ये अप्रॉक्सीमेटली अब 10 से 15-10 मिनट की काम है। ऊपर से हल्का सा ज़रा कलर इसका और आ जाएगा, लेकिन गोश्त मैंने चेक किया बिल्कुल, इसकी निशानी एक है कि गोश्त बिल्कुल ड्राई होगा। ये रेसिपी जो है ये जहन में रखेगा, ये वेट यानी गोश्त अंदर से, इससे एक्सपेक्ट ना करिए। ये 3 घंटे पकाने का मकसद ये है कि इसमें से बिल्कुल नमी ख़त्म हो जाए। बहुत सारे लोगों के जहन में शायद आता हो कि अगर नमी ख़त्म होगी तो गोश्त खुश्क होगा, यही इसका जायका है। अगर आप सब्जी खाएंगे तो बिल्कुल ड्राई सब्जी होती है। यहाँ पे कुछ जगहों पे इस सब्जी को फ्राई भी करते हैं, अप टू यू, यानी पहले इसको पकाया जाता है फिर उसको ऑयल में फ्राई भी किया जाता है। लेकिन ओरिजिनल सब्जी का काम ये है कि यहाँ पे तैयार होगी, और इसको हमने सिंपली नमक मिले पानी भिगो के रखा हुआ, तो कोई मिर्च मसाले कुछ भी नहीं लगा हुआ इसमें। सिंपल जैसे चिकन निकल के आएगा, इसको हम थोड़े मोटे मोटे पीसेस में काटेंगे। ऊपर से जो मसाला है ये इसका टेस्ट देगा, और जो बेसिक इसका जो ख़ास काम है वो इसका बेकिंग का है, जिस तरीके से पक रहा है। और जो ओरिजिनल तरीके से पकता है वो बेसिकली आग की लकड़ी लगा के और उसके ऊपर करीब से उसको टर्न करते रहते हैं और पकाते रहते हैं। हम वो नहीं कर सकते घर में, लेकिन हमारे पास जो तरीक़ाकार मुझे समझ में आया मैंने वो आपसे शेयर किया। एक छोटे से रिकैप, ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, सब्जी भी तैयार होगी और हलवा भी निकालते हैं, वो भी सर्व करते हैं। कहने जाएगा बिराट।
बलोची सज्जी अज्जा साबित चिकन खाल के साथ 1 अदद, नमक 1 खाने का चमचा। सज्जी मसाले के लिए जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, टाटरी 1/3 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन को बटरफ्लाई की शक्ल में काटें और नमक छिड़ककर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब पूरी चिकन को ओवन के रैक पर रखकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 से 3 घंटे खुश्क और क्रिस्पी होने तक बेक करें। अब निकाल कर पीस में काटें और उस पर सज्जी मसाला छिड़ककर सर्व कर दें। मदर खजूर का हलवा अज्जा: खजूर आधा किलो, लाल आटा आधा कप, देसी घी 1 कप, इलायची पाउडर 1 खाने का चमचा, अखरोट आधा कप, बादाम आधा कप। तरकीब: खजूर में से गुठलियाँ निकालकर लाल आटे के साथ अच्छी तरह गूंद लें। एक पैन में आधा कप घी गर्म कर लें, फिर खजूर का मिक्सचर डालें, साथ अखरोट और बादाम भी डालकर 1 मिनट पकाएं। अब इलायची पाउडर के साथ 1 कप पानी डालकर धीमी आंच पर उस वक्त तक भूनें यहाँ तक कि हलवा इकट्ठा हो जाए। फिर इसमें बाकी घी डालकर निकाल लें। अब एक सर्विंग डिश में इसे अच्छी तरह प्रेस करके ठंडा कर लें और क्यूब्स में काटकर सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए और सज्जी होगी तैयार। इसको निकाल लेते हैं और ये देखें माशाल्लाह ओह खूब लशपश हो गई है। और इसको निकालते हैं, ट्रे समेत निकालेंगे। जहन में रखिएगा ओवन से जब भी कोई चीज़ निकालें रिस्क ना लें, हाथ जल जाएगा। ये आ गई सब्जी तैयार। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए कैसे कड़क, बिल्कुल ये देखें बिल्कुल वो क्रिस्पी क्रंची और ड्राई हो गई है। सबसे चीज़ जहन में रखिएगा, अगर इस पर पानी टपक रहा हो जहन में रखिएगा कि इसमें अभी गुंजाइश है। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से, और हमने इसको उल्टा रखा हुआ था, इसकी जो भी चिकनाई थी वो मीट से होती भी जा रही है, तो मीट को बड़ा और मज़े का कर देगी। ये पूरा का पूरा चिकन आ गया इधर। ये चीज़, और इसको लगे हैं 3 घंटे। जहन में रखिएगा 3 घंटे तक ये पका है तो इस कंडीशन में आया है। कलर इसका हल्का बादामी ही रहेगा, गोल्डन कलर अगर आपको करना है तो कर ले, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची और अंदर तक प्रॉपर पक चुका। ये आ गया। अब हमने इसको पीसेस में काटना है और उसके लिए, और आपको भी दिखाते हैं इसकी आवाज़ हल्की, ये देखें बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची और ये बिल्कुल कड़क हो गया। ये आ गया ज़बरदस्त किस्म का। इसको भी काट देते हैं और फिर इसका मैंने आपको बताया जो मसाला है वो इसका मेन आइटम है। ये आ गया, शदीद गर्म है लिहाजा बहुत ही एहतियात से इसको हमने रखना है। ये आ गए पीसेस। गोश्त देख रहे हैं कैसे बिल्कुल गला हुआ, बहुत नरम। उसकी वजह धीमी आंच पे आराम से इसको बेक करते रहे, तकरीबन 3 घंटा लगे इसको, लेकिन ये बेहतरीन तरीके से हो गया तैयार। ओह, और बिस्किट हो रहा है बिल्कुल इसकी जो स्किन है। बहुत गर्म, आराम आराम से इसको हमने रखना है यहाँ पे। ये हो गई हमारी सब्जी तैयार, और साथ में इसका मसाला जो मैंने आपको बताया था, इसका बड़ा अहम इंग्रेडिएंट। वैसे मैं ज़ाती तौर पे जब मैं कोयटा जाता हूँ, मैं कोयटा में ये खाने के दौरान मसाले के बगैर भी खाता हूँ, बहुत मज़े की होती है। लेकिन उसका फ़र्क और इसमें फ़र्क ये है कि वो जिस लकड़ी पे आहिस्ता आहिस्ता पक रही होती है उसकी खुशबू जायका जो है वो ज़्यादा इसमें आता है। लेकिन ये आ गया इसका मसाला, और इसके बाद हमारी ये मज़ेदार होममेड सब्जी हो गई तैयार। घर में जब भी बनाइएगा, आमतौर पे बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने भी नेट पे देखी कि जिस तरीके से लोग बनाते हैं, इसको हम वो ट्रीटमेंट नहीं देते जो आमतौर पे लकड़ी की आग पे होता है, यानी इसका टाइम। बहुत सारी रेसिपीज़ आप देखेंगे झटपट वाली हैं, झटपट करेंगे तो इसका आपको वो जायका नहीं आएगा, आपको इसका मज़ा ही नहीं आएगा जो ख़ास तौर पे जिसकी वजह से मशहूर है, जो इसका जायका मशहूर है। वो जायका इस वजह से कि धीमी आंच पे पकता है। हमने लकड़ी पे नहीं पकाया, लेकिन हमने इसको टाइम उतना ही दिया जितना टाइम सब्जी को लगता है, यानी लकड़ी की आग पे तकरीबन इस चिकन को 3 साढ़े 3 घंटे लगे। थोड़ा सा बड़े साइज़ का चिकन था। मसाला इसके ऊपर डाल दिया, इसका मसाला आ गया। और ये हमारा पंचकूर का खजूर का हलवा मदर, और इसको अभी थोड़ा सा फ्रिज में मैंने रखा था, अभी थोड़ा सा गर्म है, सेट नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल सॉलिड क्यूब बन जाते हैं। ये भी तैयार हो गया। इंशाल्लाह बलूचिस्तान की बहुत सारी और रेसिपीज़ आपसे शेयर करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया, ख़ास तौर पे कम से कम अज्जा में बेहतरीन यूनिक रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, जायके के हवाले से बेहतरीन होती हैं, और कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे हैं, अजीब व गरीब किस्म के कॉन्सेप्ट हैं
जो आपने कभी भी पहले किसी और कुकिंग में नहीं देखे होंगे। एक मछली पकती है जो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे बनाने की। ये एक पौधा होता है जिसको आमतौर पे खजूर का जो छाल वो होती है पत्ता, इसके अंदर मछली बंद करके इसको बेक की जाती है। इसी में एक बलोची पिज़्ज़ा बनता है, वो नाम का पिज़्ज़ा है लेकिन है बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी। ये सारी यूनिक रेसिपीज़ आपके साथ इंशाल्लाह आगे भी शेयर करेंगे। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते ही जाते तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.